नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की दुनिया, वो लोग, उनकी कहानियां हम तक पहुंचती कैसे हैं? आज हम सब मिलकर एक जासूस की तरह अतीत के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें वक्त की धूल ने ढक दिया है। तो चलिए सुरागों को जोड़ते हैं और इतिहास की पूरी तस्वीर को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बीत गया उसके बारे में आखिर हमें पता कैसे चलता है। ये किसी टाइम ट्रैवलिंग जासूसी से कम नहीं है, पता है। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इतिहास के जासूसों की तरह सोचना सीखेंगे। ईएच कार ने क्या खूब कहा था, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक कभी न खत्म होने वाली बातचीत है। इसका मतलब जानते हैं? मतलब इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि हमारा आज हमारे कल से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सुराग इतिहास शब्द में ही छिपा है। आखिर इसका मतलब है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इतिहास इंसानों के गुजरे हुए कल को पढ़ना और समझना है। और ये सिर्फ राजा रानी और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम जैसे आम लोगों की कहानी है। वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या सोचते थे और उन्होंने कैसी दुनिया बनाई। नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम जैसी जगह किसी खजाने के संदूक की तरह है। सच में यहाँ रखी हर एक चीज, चाहे वो कोई पुरानी मूर्ति हो, कोई सिक्का हो या कोई गहना, हर चीज एक कहानी कहती है। ये हमारे इतिहास के वो सुराग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब किसी भी जासूस के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? टाइमलाइन सेट करना। इतिहास में तो हम सदियों और हजारों सालों की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि इतने लंबे समय को हम नापते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे समय एक बहुत लंबी लाइन है जिसका सेंटर पॉइंट है साल 1। इसके बाद का समय कहलाता है सीई, यानी कॉमन एरा, जिसमें साल आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अभी हम 2024 सीई में हैं और उस सेंटर पॉइंट से पहले का समय है बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, जिसमें साल पीछे की ओर गिने जाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हम 10,000 बीसीई से शुरू करते हैं, जब आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं 560 बीसीई तक, जब बुद्ध का जन्म हुआ। और फिर हम पहुंचते हैं हमारे सेंटर पॉइंट साल 1 सीई पर। यहां से समय आगे की ओर चलता है और हम आज तक पहुंचते हैं। ये अतीत से भविष्य का एक सफर है। चलिए एक छोटा सा मजेदार गणित करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 560 बीसीई में, यानी साल 1 से 560 साल पहले। और मान लीजिए हम 2023 सीई में हैं, तो ये हुए साल 1 से 2023 साल बाद। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी आज से लगभग 2583 साल पहले। सोचिए कितना लंबा समय है। ठीक है, तो टाइम का फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन एक जासूस को टाइम के अलावा और क्या चाहिए? सबूत, सुराग। तो इतिहासकारों के लिए ये सुराग या सबूत क्या होते हैं? वो अतीत में झांकते कैसे हैं? इतिहास को ना एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह समझिए। हर सबूत उस पजल का एक टुकड़ा है। इतिहासकार इन टुकड़ों को जोड़ जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस पजल के कुछ टुकड़े शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं। तो मोटे तौर पर सबूत दो तरह के होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे पुराने औजार, इमारतें या हजारों साल पुरानी हड्डियां। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी लिखी हुई चीजें, जैसे पुरानी किताबें, पांडुलिपियां या किसी यात्री की डायरी। और इन पुरातात्विक स्रोतों को ढूंढता कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट्स, यानी पुरातत्वविद। ये असली खजाने के शिकारी हैं, जो जमीन के नीचे दबे राजों को खोदकर बाहर निकालते हैं। ये उन चीजों को ढूंढते हैं जिन्हें हजारों साल पहले इंसान, जानवर या पौधे पीछे छोड़ गए थे। और इनकी मेहनत से मिलता क्या है? कमाल की चीजें, जैसे सिंधु घाटी की ये छोटी सी मोहर या अशोक का ये विशाल स्तंभ। ये पत्थर और मिट्टी के टुकड़े हैं, लेकिन ये बिना कुछ बोले ही अपने जमाने के समाज, कला और लोगों की सोच की पूरी कहानी कह देते हैं। और दूसरी तरफ हैं साहित्यिक स्रोत। ये तो एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें सीधे अतीत की आवाजें सुनाती हैं। वेदों के श्लोकों से लेकर कालिदास के नाटकों तक या किसी विदेशी यात्री के भारत के बारे में लिखे नोट्स तक, ये सब हमें उस समय की दुनिया में झांकने का एक सीधा रास्ता देते हैं। तो अब हमारे पास अपने जासूसी के औजार हैं, टाइमलाइन भी है और सबूत भी। तो चलिए इनका इस्तेमाल करते हैं और मानव इतिहास के सबसे पुराने पन्ने पलटकर देखते हैं कि पहले इंसान कैसे रहते थे।
जरा एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां ना कोई सुपरमार्केट था, ना घर पर खाना ऑर्डर करने का कोई ऐप। शुरुआती इंसान शिकारी संग्राहक थे, मतलब वो रोज शिकार करके या जंगल से फल फूल इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। वे गुफाओं में रहते थे और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी था। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। हजारों सालों तक धरती एक बर्फीली चादर में लिपटी हुई थी। इसे ही हम हिमयुग या आइस एज कहते हैं। सोचिए, उस ठंडी और मुश्किल दुनिया में हर दिन जिंदा रहना ही एक जंग थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। करीब 12,000 साल पहले बर्फ पिघलने लगी और मौसम गर्म होने लगा, और इस बड़े बदलाव ने इंसानों को एक जादुई चीज की खोज करने का मौका दिया। वो थी खेती। उन्होंने अनाज उगाना सीखा और पहली बार नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बसाईं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। पहली बार इंसानों को खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ा। वो एक जगह बस गए, और बस इसी एक बदलाव से गांव बने, फिर शहर, और फिर महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। तो हमने देखा कि इतिहासकार कैसे अतीत के जासूस बनते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी से हमारा क्या लेना देना है? हमारी जगह कहाँ है इसमें? देखिए, इतिहासकारों का काम आसान नहीं होता। वे हर सबूत को बहुत बारीकी से जांचते हैं। कभी-कभी दो अलग-अलग सुराग एक ही कहानी बताते हैं, तो कभी बिल्कुल अलग। और यहीं पर उनकी असली कला काम आती है, ये पता लगाना कि कौन सा सबूत ज्यादा भरोसेमंद है। इसीलिए तो कहते हैं कि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स को समझने की कला है। और आखिर में एक सवाल, हमारे स्मार्टफोन, हमारी तस्वीरें, हमारे लिखे हुए मैसेजेस, ये सब कुछ कल का इतिहास बन जाएगा। जरा सोचिए, आज से 100 या 200 साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारी दुनिया को देखेंगे, तो हमारी ये डिजिटल सुराग उन्हें हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे।